बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से हैं। एक हफ़्ता गुजर चुका है समर वेकेशंस में और आप सब दुआएं कर रहे हैं और अपने हाल पे रहम की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह आने वाले जो दो महीने रह गए हैं और सवा 2 महीने रह गए हैं उसमें हमारा क्या हाल होगा, जिसमें बीच में रमज़ान भी आना है। तो हौले रखें। आज आप लोगों के लिए, आप माओं के लिए, आप वो लोग जो कि परेशान है कि बच्चों की रूटीन ख़राब हो गई है, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और घर का माहौल कुछ जंगल सा समा होते जा रहा है। तो परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों के लिए आज सारे आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसका हल हम अपने शो में लेकर आए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं समर वेकेशंस के हवाले से। देखिए, बच्चे रहेंगे। बच्चे अगर बड़े हो गए तो फिर बच्चों में और बड़ों में फ़र्क क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के अंदर बड़ों से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अगर बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और अगर वो कुछ ना करेंगे तो ऑफ कोर्स घर जंगल तो बनेगा, राइट। अब उस जंगल के समा को अगर हम हटाना चाहते हैं और एक इंसानों का घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको और हमको ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बिज़ी करें और किसी ऐसी चीज़ पे बिज़ी करें जिससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकले, कोई कॉन्क्रीट चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ सीख भी सके साथ साथ। बहुत सारे लोग बच्चों को ट्यूशन्स में डाल देते हैं। आई ऑनेस्टली पर्सनली डोंट रियली लाइक द आइडिया। वाई? मुझे लगता है बच्चे भी पूरा साल पढ़ते हैं तो ब्रेक तो चाहिए उनको। अब अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। मैं पर्सनली इवन जो समर वेकेशंस के होमवर्क्स होते हैं उससे आई डोंट लाइक द आइडिया, क्योंकि वो एक तलवार जो है ना माँ बाप के सर पे भी चल रही होती है कि जब स्कूल खुलने वाले होते हैं उससे 2 दिन पहले वो होमवर्क हो रहे होते हैं और बहुत टॉर्चरसम होता है, उससे बच्चा कुछ नहीं सीखता। अब सिखाना कैसे चाहिए और सीखना कैसे चाहिए, ये एक चीज़ है जो आज हम ज़रूर बात करेंगे। ऑल्सो हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाए। तो अब ये 2 महीने बच्चे हमारे साथ हैं। अब टीचर्स ने तो तरबियत कर दी साल में 10 महीने स्कूल में रखकर, अब 2 महीने या 2.5 महीने आप कैसे घर पे बैठ के तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, ये बहुत मैटर करेगा। वरना वही इंसान जो हमारे इंसानी बच्चे हैं वो जंगली बच्चे बन जाएंगे और वो काफ़ी टेंशन्स हो जाएंगे। इस हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल आज हमारे साथ हमारे शेफ़ भी होंगे, तो ऑफ कोर्स वो तो आज हम देखेंगे, और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं जो हमें आज ज्वाइन भी करेंगे और हम बात करेंगे समर वेकेशंस के हवाले से। तो कॉल करें, आपके घर में अभी राइट नाउ क्या माहौल हो रहा है। बच्चों की अभी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, आप कहीं बाहर जाने का प्लान है, नहीं है, क्या सोचा है, रमज़ानों में क्या करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हमारे साथ कॉल करें, हमसे बात करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे फेवरेट शेफ़ जलाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज पता है मेरा टॉपिक है समर वेकेशंस। तो मुझे बताएं, आप वेकेशंस लेते हैं कभी? अभी तक तो मिली नहीं है, बट प्लान है। मिलती नहीं है, आपको पता है, हक से लेना पड़ता है। मुझे भी बहुत छीन छान के लेना पड़ता है और उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। किस तरह से होता है वो, मतलब थोड़ा सा गाइड करें। इतनी सारी चीज़ें आपसे सीख रहा हूँ तो ये भी तो सिखाना पड़ेगा। समर वेकेशन, देखिए समर वेकेशन में 12 महीने होते हैं ना आपके साल के, उसमें से आपको 1 महीना डिसाइड करना होता है कि वो 1 महीना मैं अपने लिए कुछ अलग करूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्रैवल कर सके, लेकिन अपनी नॉर्मल डेली रूटीन से हट के, चाहे आप पूरे दिन से सो रहे हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐड करें। के लिए पूरे मन नहीं, 3 हफ्ते चले जाएं। 3 हफ्ते असल में हमें कहते हैं कि आप वीकडेज में ऑफ कर लें और वीकेंड नहीं, ये वेकेशंस नहीं होती, फिर ये तो ऑफ डे है। हाँ, ये कैसे मतलब वेकेशन नहीं, तो अब ये कहते हैं तो अब आप पुट योर फुट डाउन ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ गाइडलाइन दें कि किस तरह से मनाया जाए। हाँ, अच्छा, इसके लिए मुझे जो लगता है बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं ना, और उनको ये होता है कि अब हम क्या करें, इवन लाइक डॉक्टर्स फॉर दैट मैटर, अब वो छुट्टी ले तो कैसे लें। मैं समझती हूँ यू नीड टू हैव अ वेरी गुड बैकअप। बिल्कुल, यानी आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अपना बैकअप ज़रूर बनाएं ताकि जब आप जाएं तो वहाँ पे काम चलता रहे। दैट वे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें। हाँ, शायद कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे पूरे 1 महीने के लिए एक साथ छुट्टी ना ले सकें,
तो आप तोड़ दें उसको, 10-10 दिन में तोड़ दें, 15-15 दिन में तोड़ दें, एज पर कन्वीनियंस, ताकि काम भी पता चला आप छुट्टियों पे गए, आपकी नौकरी चली गई ना, नौकरी चली गई, फिर आप आके ढूंढ रहे हो नौकरी का क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी एबल कि आप उसको बैलेंस आउट कर बजाय 10 दिन की रेस्ट पे गए थे और आके पूरे 2 महीने की टेंशन, टोटल रेस्ट पे आ जाएं आप। हम टोटल रेस्ट नहीं चाहते, वो बहुत टेंशन भरी रेस्ट होगी। तो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज इट। बिल्कुल, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शेफ, आपको छुट्टियों पे जाना चाहिए। बस मैं फर्स्ट से जा रहा हूँ। आप भी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए फुल पलटी ना। हाँ मैंने प्लान किया है थोड़ा। किया है? तो कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी चले जाएंगे। कहीं भी चले जाएंगे? हाँ, मगर 1 हफ्ते के लिए। वेरी गुड। चलिए 1 हफ्ता इज ऑल्सो गुड। कभी कभार 1 हफ्ता 10 दिन भी बहुत काम कर जाता है ना? बिल्कुल, 1 हफ्ते के लिए रूटीन ब्रेक होती है। अच्छा जी, आज आप क्या कर रहे हैं? आज ये कर रहे हैं कि एक चिकन सैंडविच बना रहे हैं। नहीं, ये बोला जी, आज भी आप क्या कर रहे हैं बताएं। आज भी हम थोड़ी सी चेंज करके बना रहे हैं। हाँ, डन। और चिकन सैंडविच है बेसिकली। आप ग्रिल भी कर सकते हैं, एक्सीलेंट, पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहें उस तरह से आप इसको इजीली बना सकते हैं। डन। ठीक है, तो बट जो मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम पैन में डालकर इसको चिकन को कुक करेंगे। ठीक है, तो हम पैन चेंज कर लेते हैं, इसमें हम ब्रेड कर लेंगे। यहाँ तो आज काफी कुछ फ्रूट भी रखा हुआ है, तो साथ में शेक्स। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने वेकेशंस की बात की तो प्लान वही था कि छुट्टियों के दिनों में बच्चों को क्या बना के देना चाहिए और खुद क्या खाना चाहिए, तो उस हिसाब से आई कैन सी कीवी एंड बनानास टुडे। इन दोनों के आप बनाना स्लश बना सकते हैं, कीवी स्लश बना सकते हैं, और डिफरेंट जितने भी आपके पल्पी फ्रूट्स हैं उन सब के आप स्लशेस बनाकर आप आज हम स्लश बना रहे हैं। स्लश बनाएंगे आज। हम शेक्स तो बनाते रहते हैं, बनाना शेक, लेकिन अब इसको स्लश के तौर पे कैसे पिया जाएगा वो हम बताएंगे आपको। स्लश टोटली आपका बेस कर रहा होता है आपके आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर बर्फीली ड्रिंक बनेगी। तो ऑयल तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब है ऑयल है बिल्कुल, और इसको आपने अच्छे से फर्स्ट गरम करना है। अच्छा, इन फिलेस को हम क्या करेंगे? सॉरी, इन फिलों, ये फिले जो चिकन के फिले हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा मतलब सायरा के अल्फाज मुझे अच्छे लगे, फिले, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर सायरा लोग कहते हैं स्टेक। ओह अच्छा। चिकन जो है ना कभी भी स्टेक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो स्टेक में काउंट नहीं होगा। स्टेक आपका राउंड एंड थिक स्टेक फॉर्म में आएगा। टमाटर को अगर आप रिंग में काट देंगे थोड़ा थिकर रख के तो वो भी स्टेक कहलाएगा। अच्छा, मतलब टमाटो स्टेक। अच्छा, तो बेसिकली राउंड एंड थिक होता है। हाँ, तो वो स्टेक फॉर्म में आता है। तो फिश का कभी भी आपका फिश स्टेक नहीं बनता, ये फिले होता है। फिले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बगैर मैरिनेशन के हम इसको अच्छा पैन से कर रहे हैं, ऑयल में पैन के अंदर। सही, वेरी नाइस। अब यही चीज़ हम फिश के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें रेड क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत लाल कुटी हुई मिर्च, और काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, सही, और चॉप पार्सले। ठीक है। अब आप ये देखिए, इन्होंने ये जो किया है ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त फ्लेवर भी छोड़ेगा, क्योंकि ऑयल भी इसी के अंदर है, तो ऑयल भी फ्लेवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आ गया आपका। अब आपने इसी मैरिनेशन मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस और ऑयल, इसी में आपने चिकन को कुक करना है। ठीक है जी। क्या करना है? कुक करना है। और इसके बाद ये हाँ बिल्कुल है, असल में वो चमचा बड़ा है। और इसके बाद आपने वेरी गुड, तो मॉइस्चर लेमन जूस। एक तरफ हमने लेमन जूस बेसिकली डाल दिया, दूसरी तरफ हमने बहुत सारे हर्ब डाल दिए। इट्स ओके, आप ही नहीं किया था जो किया था। ये यहाँ तो भी पहुँच गई, मैं तो दूर हो जाती हूँ। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा लेकिन ज़रूर बता देती हूँ कि आज हम बात करें समर वेकेशंस के हवाले से। तो अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें। आज सैंडविच बन रहा है, अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया और आप वंडर कर रहे हैं कि आज क्या बन रहा है, सोच रहे हैं, तो आज चिकन सैंडविच बन रहा है और इसको हम पैन सेट करके बना रहे हैं और बहुत ही कोई यमी लग रहा है। और इसकी बिकॉज ऑफ कोर्स हर्ब्स डाले गए हैं तो एक झांस निकल रही, जिसकी वजह से शेफ़ को खांसी लग सकती है। तो हम जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और आपको मज़ीद इसकी आगे की कार्रवाई करके दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान आ चुकी हैं। बताना चाहूँगी एक दफ़ा फिर आप लोगों को कि आज हम बात कर रहे हैं समर वेकेशंस के हवाले से। जब समर वेकेशंस के हवाले से बात करते हैं तो ऑफ कोर्स टीचर्स की भी समर वेकेशंस होती हैं। आई पर्सनली फील कि उससे अच्छा प्रोफेशन है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू समर वेकेशंस, बिकॉज उनको पेड लंबी छुट्टी मिलती है। मालूम करते हैं क्योंकि टीचिंग के हवाले से बात करें, वी हैव एन एजुकेशनिस्ट विद अस। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मारिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम ग्रेट। अच्छा, मुझे बताएं, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, यू नो, हाउ डज इट फील? आई मीन छुट्टियाँ जो होती हैं आप लोग भी इंजॉय उतनी ही करते हैं? जब तक टीचिंग से ताल्लुक़ रहा, जब तक बहुत इन्जॉय किया। आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी व्हेन इट यूज्ड टू बी वेकेशंस, बट ये कि अब उसको मिस नहीं करते बिकॉज वी आर बैक होम वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। करिकुलम हो गया, समर कैंप हो गया, द चिल्ड्रन हु वांट टू जॉइन बैक, और इस तरह की चीज़ें हो गई। आगे का पूरा साल प्लान कर रहे होते हैं। तो काम कर रहे होते हैं इसमें? काम कर रहे होते हैं। तो छुट्टी नहीं लेती हैं? बहुत कम। वाई भाई? वही बात है ना कि वो आगे का साल स्मूथ गुजरे। पढ़ाना क्या है बच्चों को, हाउ थिंग्स हैव बीन कैरीड आउट। समर वेकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर ट्रू, बट वही वाली चीज़ है कि छोटा सा एक ब्रेक मिलता है 15 डेज का इस तरह से। हाँ, दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द टाइम यू वर्किंग। ओके, व्हाट डू यू डू? बिकॉज़ माशाल्लाह यू गॉट चिल्ड्रन एज वेल। आप क्या करते हो समर वेकेशंस में मोस्टली? जहाँ तक बच्चों की बात है, आई ट्राई कि वो मेरे साथ ही हों इवन व्हेन आई एम वर्किंग। उनको आप समर कैंप्स में नहीं डालते हैं? मेरे पास भी होते हैं, समर कैंप्स में भी डालती हूँ, एंड वी टू कंडक्ट समर कैंप्स एज वेल। तो इस वजह से वो उधर भी होते हैं। बट ये कि जब मेरे अपने 15 डेज ऑफ होते हैं, देन आई ट्राई टू मेक इट दैट बेस्ट कि वो एटलीस्ट याद करें, और या जब खुलें स्कूल तो उनके दे हैव समथिंग टू टेल अबाउट कि अच्छा भाई ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और घूमा भी, रिलैक्स भी किया। अच्छा, ठीक है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई मीन 2.5 महीने की छुट्टी जो होती है, आप उसको वेल प्लान करके चले तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं। भूख लग रही है वैसे? आप भूख कब नहीं लगती? कब नहीं लगती? अच्छा, अभी आप यहाँ आई हैं तो आपको भी खांसी और छींके आई? हाँ बिल्कुल आई। समझ आ गया आपको कि कुछ बहुत यमी बन रहा है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। फॉर एवरी गुड थिंग देयर इज अ प्राइस अटैच। तो हमने अच्छी तरीके से छींके भी मार ली, खांस भी लिया। अब चलते हैं शेफ़ की तरफ, देखते हैं शेफ़ कहाँ तक पहुँचे हैं। शेफ़, हमारी सैंडविच तैयार है। बिल्कुल, बस सॉस मैंने बना दिया था और बना के स्प्रेड कर दिया ब्रेड के ऊपर, जिसके अंदर मेयोनेज़, मस्टर्ड और हॉट सॉस थोड़ा सा ऐड किया, सॉल्ट पेपर के साथ सीजन किया इसको, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा दिया। टमाटर के स्लाइसिस, और टमाटर के स्लाइसिस लगाने के बाद खीरे के स्लाइसिस इस तरह से हम रख देते हैं इस पर, और डन। राइट। इसके बाद लेट्स लीफ में अगेन वही पत्ते, घास फूस जो पत्ते आपको पसंद हो, ठीक है, वो आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करें। मैं तो कहती नहीं भी पसंद है, ज़बरदस्ती अब पसंद करवाएं अपने आप। हाँ, आइसबर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या नहीं मिलता आइसबर्ग तो ये सलाद पत्ता तो इजीली मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और अगर रॉकेट शामिल करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा बेटर होता है, और बाकी की चीज़ों के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ओह यम। इस तरह से आपने, और शेफ ये तमाम चीज़ें हम बर्गर के बन्स के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेक अ बर्गर आउट ऑफ इट एंड वी कैन पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़। बिल्कुल। यहाँ पर आपने लास्ट में, ओह माय गॉड, हेवी ड्यूटी सैंडविच, प्रॉपर मील है ये। इस तरह से आपने इसको रखा, और यहाँ पर ओके इस तरह से प्लेट लेकर, ये देखिए हमारे सैंडविचेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसको आपने इस तरह से इस जगह पर ऐसे सर्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप बाकी इसको कट इन 2 करके भी, बच्चे यूजुअली जो है ना सैंडविचेस जो होते हैं ना वो कर देते हैं, गिरा देते हैं, खुल जाते हैं। तो हम बड़े तो फिर भी टूथपिक वगैरह डालते हैं इन ऑर्डर टू कीप इट स्टे। एक बच्चों के हवाले से मुझे बहुत डर लगता है, जब टूथपिक अंदर लगाओगे खुदाना खासा भूल ना जाए निकालना। तो बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो भी जिस तरीके से शेफ ने स्लाइस काटा है इनटू ट्रायंगल सैंडविचेस को, आई थिंक इट्स ऑलवेज मोर कन्वीनियंट एंड इट्स इजी टू हैंडल। ट्रू। यहाँ पर आपने इस तरह से, सही है। अच्छा, ब्रेड को थोड़ा सा आप ज़्यादा क्रिस्प कीजिएगा, और ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा सायरा, सेकंड रेसिपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बना रहे हैं, सिंपल सी है, स्लैश बना रहे हैं, जिसके अंदर आपने
ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है। ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप इसको इस तरह से कीवी मिल जाए वेल एंड गुड है, ना मिले तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक कीवी डाला हमने, अब एक केला डाल रहे हैं। केला इसके अंदर ओके, डाल दिया। 2, अच्छा, एक नहीं, हम 2 डाल रहे हैं। 2 शामिल कर लेते क्योंकि क्वांटिटी मुझे कम लग रही है इसकी। सही है। तो इसके बाद आइस इसमें अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। वाह भाई। स्लैश टोटल बेस आइस के ऊपर कर रहा होता है, तो आइस की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। वो लोग जो परेशान होते हैं कि हम शेक पियेंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो दूध पियेंगे, तो ये आप ये देखेंगे, आप ये इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। वो अलग बात है। इसके अंदर आपने चीनी लाइट से इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। अगर ये चीनी हम ब्राउन शुगर डालें या हनी डालें तो ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आपको ब्लेंड करना है। डन। कभी किया है आपने बनाना कीवी? नहीं, मैंने भी नहीं कभी किया। ट्राई ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं अगर मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं इसीलिए मैंने बंद कर दिया। अल्लाह का यार पूरा शो जो है इसी तरह जा रहा है। ब्लेंडर मैंने अल्लाह ना करे 2 घंटे तक चला है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ज़रूर लोगों को टिप देना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्लेंडर्स होते हैं प्लास्टिक के जिसके जग होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप बर्फ़ डालें तो वो क्रैक पड़ जाता है। तो उसमें होता ये है कि आपको जो बर्फ़ है वो क्रश करके ऐड करनी है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि वरना ये होगा आप डालेंगे और आपका ब्लेंडर टूट जाएगा। मैं चलाऊँ एक दफ़ा पे? चला दें और आपको भी एंड पे ले जाए। यम यम। इस गर्मी में, समर में आपको अगर ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें पीने को मिल जाएं विच इज़ नॉट रियली फैट एक्सक्लूडिंग द शुगर, तो व्हाई नॉट। ये देखिए, यम्मी, डजंट इट लुक अमेजिंग? अच्छा जी, हमारे पास कॉल भी आ गई है, तो जब तक हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन हो चुकी है हम जल्दी से चलते हैं और एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता बहुत दूर से बात कर रही है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते बात कर रही है। जी, क्या कहेंगी? भाई आपका शो बहुत बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। हम सब गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। आप छुट्टियां लेती हैं? आप क्या कोई काम वाम करती हैं? जी, बस घूमने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घूमने चले जाते हैं। घूमने चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा करती है। घूमना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक्सेलेंट, सही बात है। बिल्कुल, मुझे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले पूरे साल घूमते रहूँ मैं, लेकिन अच्छा। मौका नहीं मिलता है। हमें बंध जाते हैं अपनी रूटीन में, बच्चों की रूटीन में, है ना? अच्छा, और सुनाई कैसी? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बैठ के हम बहुत लंबी गप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का फोरम है, आप ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ पे आ जाते हैं। शेफ़ ने हमारा जो सैंडविच है और हमारी जो स्लश था बनाना कीवी स्लश को रेडी कर दिया है एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह हम इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक पे जाके वापस आते हैं। मारिया होंगी साथ ही, एक और मेहमान को भी इन करेंगे। बात करें हम गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ समर वेकेशंस, और समर वेकेशंस पे आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करवा रहे हैं, इस आइडियाज़ भी देंगे बहुत सारी। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं गर्मियों के छुट्टियों के हवाले से, और छुट्टियों के हवाले से जब बात करते हैं तो वो तमाम लोग जिनके घर में बच्चे होते हैं, बेतहाशा रौनक होती है ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे जब होते हैं एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है उनकी, गर्मियाँ
आसमान को छू रही हैं और हम सब परेशान होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स दे वांट टू डू समथिंग। घर में कितना भाग दौड़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और यूजुअली एक बहुत ही कॉमन सी बात सुनने में आती है घरों में, मामा मैं बोर हो रहा हूँ, मामा आई एम गेटिंग बोर्ड। अब इस बोरियत का हम क्या करें, क्योंकि हम माओं के पास तो ऑलरेडी इतना कुछ करने को होता है कि वी लाइक अरे जाओ टीवी देख लो, अरे जाओ गेम खेल लो। लेकिन कितना टीवी देखेगा तो बच्चा कितनी देर देखेगा, ये गेम खेलेगा तो कितनी देर खेलेगा। एट द एंड ऑफ द डे देयर नीड्स टू बी अ रूटीन, अदरवाइज उनको भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ये मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, सच्ची बात है, प्रॉमिस। मुलाकात करवाऊँगी आपको हमारे आज के दूसरे गेस्ट से। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ, इन्होंने बच्चों के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चों के लिए कुछ नहीं है करने को, इन्होंने बाकायदा बच्चों के लिए एक रोबोटिक लैब बनाया है। और वहाँ सिर्फ स्कूल्स के, मेरा बच्चा तो स्कूल से भी जाता है, बाकी बच्चे भी नॉर्मली जिनके स्कूल्स वाले नहीं लेकर जाते कि इनरोल देमसेल्व्स, बच्चे जा सकते हैं, वो रोबोटिक्स सीख सकते हैं। अब बहुत लग रहा है शायद फैंसी वर्ड है रोबोटिक्स, और क्या होता है इस रोबोटिक्स में, और ये हम क्या किस दुनिया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इन्हीं के मुंह से सुनाना चाहती हूँ। लेट्स वेलकम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी पड़ोसन भी हैं और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। सो लेट्स वेलकम, शी इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, द CEO ऑफ रोबोटिक लैब, सायरा यासीन। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सायरा। नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी हम नाम है तो आप समझ सकते हैं सारी तारीफ़ें, बड़ी अलग कनेक्शन है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया है ऑफ द ईयर फॉर पेरेंट्स, और इसको अच्छे तरह से चैनलाइज करना, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ डालने के लिए हमने बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हम कर रहे हैं और पिछले 6 साल से कर रहे हैं। बस इस कोर्सेज के हवाले से तो आप बहुत अच्छी तरह समझाएंगे भी, लेकिन इन्हीं के कहते हैं द हार्ट ऑफ सोल ऑफ रोबोटिक्स लैब, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सायरा के साथ मिल के रोबोटिक्स लैब को आज जहाँ पे पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाया है, और बहुत मेहनत की है यहाँ तक लेकर आने के लिए। लेट्स वेलकम, वी हैव द GM ऑपरेशंस, वी हैव जवाद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। सो यू आर कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ रोबोटिक्स लैब। रोबोट्स एंड हार्ट एंड सोल कनेक्शन बताएं ज़रा। आई फील दैट काफ़ी रिसर्च करने के बाद लोग प्रोजेक्ट्स को अपटेक करते हैं, बट फॉर मी इट वाज अ चैलेंज, फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी यूनिक। तो व्हेन इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज फॉर किड्स, सो इट्स ऑल अबाउट माय हार्ट, सोल, माय पैशन एंड एनर्जी टुगेदर। जब आप सब कुछ कंबाइन करके एक कॉकटेल बना के जब आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो फिर इट इज़ गारंटीड सक्सेस। सायरा, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूँ रोबोटिक्स के हवाले से कि हाउ वाज द आइडिया कंसीव्ड, इसको किस तरह सोचा और फिर इसको इस तरीके से करके यहाँ तक लेकर आना, वाज इट ऑल प्लान्ड और डिड इट हैपन ऑल ऑफ अ सडन? ओके, सो दिस जर्नी आई थिंक इट्स 6 years old. माशाल्लाह। My husband, I think it's his brainchild, so I will give credit to him. Yes. So they started it with the passion of science only, because when we were looking for activities for our own kids. उस वक्त हम लोग बहुत कोशिश करते थे art, music, which is also very important. Very music. But at the same time, we need to stimulate the brain also. Absolutely. Engage them in constructive activities where they can think and create. Beautiful. So where we felt that there is a lack. जहाँ गैप आता है वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, तो बस so we just started working in that direction कि हमें बच्चों के लिए इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें करनी है, so that they can benefit, because अगर हर जगह बाहर इंटरनेशनली STEM एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है तो why not पाकिस्तान? अच्छा, मुझे ये बताएं जवाद कि हम जो है जब रोबोटिक्स की बात करते हैं ना, तो इट्स अ वेरी फैंसी टर्म। ऐसे लगता है ओनली द वेरी एलिटिस्ट कैन प्रॉब्ली अफोर्ड टू डू दिस, दूसरी चीज़ ये लगता है कि अच्छा रोबोटिक्स तो बच्चे अगर घर में इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट, ठीक है, और इनको इनकी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा क्या होगा, तो व्हाट डज़ इट ऑल इंक्लूड
एंड हाउ डज द चाइल्ड बेनिफिट, जैसे इन्होंने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो ब्ला ब्लाज को आपको बहुत सारी बातों को अभी मजीद एलैबोरेट करना होगा कि मुझे अभी ब्रेक पे जाना है, इसलिए मैंने सारी ब्लाज कह दी हैं। ओके सायरा, डोंट माइंड, शी इज लाइक मैंने ऐसे तो कुछ नहीं कहा था। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, इसको आप मजीद तौर पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे और आप ये आगे भी बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। इनकी फेसबुक डिटेल्स वगैरह हम टिकर पे चला लेंगे ताकि इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मारिया मौजूद है। वी हैव द CEO ऑफ रोबोटिक्स लैब विद अस सायरा यासीन एंड देन वी हैव द GM ऑफ रोबोटिक्स लैब विद अस जवाद कुरैशी। और आपके सामने अभी कुछ चीज़ें डिस्प्लेड हैं, हम आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जो रोबोटिक्स लैब है उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। आप में से कौन वॉलंटियर करना चाहता है? Saira, starting from you. Okay, I'll just take over the part of the courses that we are doing in. तो summer camp में हम लोग ने robotics के courses किए हैं जो 2 एज ग्रुप के लिए होते हैं, जिसमें 4 साल की उम्र के बच्चे से स्टार्ट होकर 14 से 16 साल के बच्चे भी कर सकते हैं बिकॉज इतने एडवांस लेवल है। Do you have different groups for kids of different age groups? Yes. Or what? Yes. तो 4th से लेके फॉर इंस्टेंस टिल ग्रेड 2 के जो बच्चे हैं वो एक यंगर लॉट में आते हैं। 4 to 6, 4 to 7 का जो लॉट और उनके लिए किट्स अलग हैं, उनका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो सिंप्लीफाइड है। और फिर जिस तरह बड़े होते जाते हैं कम्प्लेक्सिटीज़ और चैलेंजेस और मुश्किल होते जाते हैं। वी हैव टू मेक इट challenging enough for them to be engaged and involved. Very true. फिर we have mental arithmetic, mind math का कोर्स है जो abacus पे होता है। ये abacus आपके सामने पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं। इसमें हम बच्चों को कैलकुलेशन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन सिखाते हैं जी। और बच्चे बहुत फास्ट स्पीड में करते हैं कि बहुत इम्प्रेसिव होता है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी हो रहा होगा, राइट? इस पे भी करते हैं कंपटीशन देयर। वी हैड अ कंपटीशन एंड इट वाज मार्वलस कि बच्चे तो एबेकस से ग्रेजुएट करके फिर मेंटल एबेकस पे आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फिजिकल एबेकस हट जाता है और मेंटल एबेकस जो आपके ब्रेन में होता है, फिर बच्चे आपको काफ़ी फ़नी लगते हैं कि वो हाथ से बीट्स ऊपर नीचे कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव इट। यस, सो वी मेक देम प्रैक्टिस ऑन द एबेकस सो मच दैट दे डोंट नीड इट and then they can actually imagine. Then we train them to imagine the beads, move the beads up and down. अच्छा, वो तमाम माएँ ख़ास तौर पे जो समझती भी है ना कि मैथ्स दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। वाई? बिकॉज वो आपकी और बहुत सारी जितनी फील्ड्स होती हैं, करियर पाथ्स होते हैं, उसमें मैथ्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल बन जाता है कहीं ना कहीं से। एम आई राइट मारिया? ट्रू, सच्ची बात है ना। और लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बिल्कुल पॉलिश करता है। अच्छा, तो मारिया अभी आपके सामने जितना कुछ आप देख रही हैं, आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग प्रिंसिपल, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों के लिए किस तरह बेनिफिट होगा और वुड यू लाइक टू इनरोल योर चिल्ड्रन, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो सायरा ने बताया कि मैं डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हवाले से हो रहे हैं और समर्स में और किस तरीके से और कोर्सेज हैं थोड़े से। आई वुड जस्ट पास देम टू मिस्टर जवाद जो हमारे बहुत फेवरेट कैंप कोर्सेज हैं। बट बिफोर आई वी गो टू हिम आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ हमने 2 साल पहले स्टार्ट की बच्चों के लिए, इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप स्टार्ट की है, जिसमें बच्चों को हमने पूरे एक फ्लेवर दिया है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या होती है, जिसमें दे आर सपोज टू सेंड इन देयर CVs। HR से उनको कॉल आएगी, वहाँ से बच्चों के लिए देयर बी 2 rounds of interviews, they'll get selected, they get paid, they have their own visiting cards. So we are trying to replicate. A 10-year-old, 11-year-old, 8 साल का अगर कोई बच्चा इस लेवल पे है जहाँ पे उसको वो इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं, बिल्कुल, तो इमेजिन उस बच्चे की कितनी ज़बरदस्त एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी वो पूरी ग्रूमिंग कितनी होगी फॉर द रियल वर्ल्ड। Instead of being a student, he is a teacher. The student he has been throughout the year or for all those years. Now he's actually on the other side, teaching students. मेरा बेटा definitely apply करेगा, that's for sure. And अगर हमजा देख रहे हैं, हमजा, well, I have something amazing for you, something you really enjoy. We have a call with us. इसके बारे में मजीद भी अब मालूम और करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मिसेस ज़ुल्फ़कार बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कैसे? बड़ा अच्छा शो है आपका, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है, आज से रिलेटेड ऑन टॉपिक में बात करना चाहूँगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि लाहौर में भी इनकी कोई है ब्रांच? रोबोटिक्स लैब लाहौर में है अवेलेबल सारा?
बिल्कुल, अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्द आपके पास ज़रूर आएंगे लाहौर में बहुत जल्द आने वाले हैं। चलें ठीक है, ठीक है। और आपको बहुत जल्द इनके बारे में पता चल जाएगा इनकी वेबसाइट से, इनकी फेसबुक से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा जी, अब आप मज़ीद बताइए इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गई, और गोइंग बैक टू द वेरी फेमस कैंप कोर्सेज, आई वुड लाइक जवाद, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू ऑन द फेमस कैंप कोर्सेज? ऑफ कोर्स, इंडीड। मैं आपको बताऊं कि इट्स आवर 6th year नाउ इन द मार्केट। तो वी हैव 21 स्कूल्स, 21 स्कूल्स को हम पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स, माइंड मैथ, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट, उसके अलावा साइंस वर्कशॉप्स जो आप स्कूल में, हम आपको याद होगा मेरे बचपन में, हम सबके बचपन में हम मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट, ये सब पढ़ते थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी। इट वाज वेरी बुकिश। सो वी ट्राई टू मेक इट सो इंटरेस्टिंग कि बच्चे जो हैं अब वो हमारे साथ प्रैक्टिकल्स करते हैं। हमारे कुछ स्कूल्स के साथ इस तरह की पार्टनरशिप और अलायंसेस हैं, जिसमें मेरे बच्चे का स्कूल भी शामिल है, बाय द वे, CS। ओके। तो उसमें यह बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जब करते हैं, उनको सिखाना इतना आसान हो जाता है, आप उनके लिए रिसर्च के डोर्स खोल देते हैं। बिल्कुल, वो उनको एक फिनोमेना पता चलता है। How did he is already an engineer in making, because yes, my son is an engineer in the making। क्योंकि मैं भी इनको बता रही थी ब्रेक के दौरान भी कि हमजा आप लोगों की वजह से अपने तमाम खिलौनों को तोड़ के एक नई चीज़ क्रिएट करता है और बाकायदा उसको रिमोट से चला रहा होता है। जिस तरह आपके सामने अभी एक यहाँ पे लेगो से रोबोटिक स्नेक बना हुआ है, इसके बारे में सायरा was just telling me that a 10-year-old made it yesterday. Yes, only yesterday. So I'm just so proud of her for doing this, and you know, and a girl made it. A girl made it. Why? That's again हमारे यहाँ एक जहन में एक there's a mindset, right? कि लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता है। लड़कियाँ प्लीज बहुत एंजॉय करती हैं। कितनी लड़कियाँ आती हैं, कितनी लड़कियाँ बनाती हैं। So yes, I think it's a very amazing thing। जिस तरह अभी जवाद बता रहे थे कि आप उनको जब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर जाएं और हैंड्स ऑन एक्टिविटी के बेसिस पे लॉजिक को समझा रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा एक तो रिटेन रहता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग थिंग्स बाय डेफिनेशन, लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट की याद कर लो, रोटा लर्न कर लो, यू नो। तो वो चीज़ रहता भी है, और उसके बाद इट ओपन डोरवेज टू थिंक फर्दर। तो जवाद और मज़ीद बताएं इस हवाले से। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो समर कैंप, हमारा एक सेशन तो 2 weeks का था इनिशियल, उस वक्त स्कूल्स की इतनी छुट्टियां भी नहीं थी। मेजर कैंप हमारा 30th of May से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द कमिंग मंडे। राइट। तो उसमें हमारे पास तकरीबन सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, माइंड मैथ, रोबोटिक्स, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट, साइंस वर्कशॉप्स। एक कोर्स है फॉरेंसिक साइंस का, जिसमें बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, क्लूज़ को जमा करते हैं। मतलब हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन से लेके फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्शन से लेके उसके बाद हैंड राइटिंग रिकग्निशन, बारकोड डिकोडिंग, वी टीच ऑल दीज थिंग्स टू किड्स, वॉइस रिकग्निशन एज वेल। अच्छा जी, तो इसमें होता ही है कि यू नो वी ऑलवेज ट्राइंग आवर बेस्ट टू सेट देयर क्यूरियोसिटीज टू रेस्ट। हम कोशिश करते हैं वो जो तजस्सुस है, एक है ना, बच्चे इस साइंटिफिक एज है, टेक्नोलॉजी और मतलब आप ये देखें सेल फोन्स कहाँ ले गए हैं बच्चों को, दे नो ऑल द स्टफ, यू नो। तो हम कोशिश करते हैं उस पैशन को, उनकी उस एनर्जी को बड़े पॉजिटिव वे में चैनलाइज करके लर्निंग कराएं उनकी एक्टिव। तो हम इसी में हमारा समर कैंप जो है तकरीबन ये 2.5 महीने चलता है। ठीक है। अभी मई में शुरू होगा, माइंड मैथ 1 महीने का कोर्स है, बाकी रोबोटिक्स और सारे कोर्सेज लाइक एंड्रॉइड, फोरेंसिक। सवाल पूछना चाहूंगी, अगर एक बच्चा एक कोर्स से ज्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एट द सेम टाइम रादर देन कि एक टाइम में 1 महीना खत्म हो फिर वो कुछ और करे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑफर भी बताऊंगा हमारे पास समर में क्या है। ठीक है जी, आई एम टोटली लिसनिंग। अच्छा जी, होता ही है, इंसान हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज उठा लेता है ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जी, होता ही है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए नहीं, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिजी हों। ठीक है जी, थोड़ा सा काफी ज्यादा लंबे के लिए तो हमने उसी वजह से अपने जो स्केड्यूल है उसको इस तरह बनाया है कि सुबह बच्चे आते हैं 10 बजे, राइट। जिन्होंने 2 कोर्सेज करने वो 2 घंटे में जो है बच्चे जो है कोर्स कर चुके होते हैं, फिर वो घर जा सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वो कहते हैं कि एटलीस्ट 3 आवर्स। हाँ, ठीक है जी। तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक इस तरह का स्केड्यूल बनाया है जिसमें 3 आवर्स इन द मॉर्निंग और 3 आवर्स इन द आफ्टरनून आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बैक टू बैक। अगर आप मॉर्निंग का स्लॉट नहीं ले सकते तो आप आफ्टरनून का स्लॉट ले सकते हैं। Yes, and the best part is we also have an offer, buy 2 and get 1 free।
You get 2 courses. Buy 2 courses और third course absolutely free. और वो इसीलिए है तो बहुत ही जबरदस्त. I love it. और ये इसीलिए हमने किया क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे बिजी हैं बट वी आल्सो टेक केयर अबाउट इन कोर्सेज में at a time अपने बच्चे को बेसिकली इनरोल करा सकते हैं. यानी every day he can go to you guys. That is what I wanted. मारिया सही बात है ना, अगर हम इतनी कंस्ट्रक्टिव चीज की तरफ बच्चे को डाल दें जिससे बच्चे का इंटरेस्ट भी हो, so that is like the best part is जो मुझे ये सब बिकॉज मैं इनसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रही थी, जो मुझे लगा वो ये कि हम सब लोग ये आजकल के ज़माने में चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई पॉजिटिव चीज़ मिले जहाँ बच्चे की एनर्जी चैनलाइज हो. Absolutely. एंड दिस इज सो कंस्ट्रक्टिव एंड सो पॉजिटिव. मतलब आई डू नॉट वांट माय चाइल्ड टू बी ऑन द Xbox. I do not want him to be on the mobile or a tablet. TV for that matter. TV for that matter, and that means a constant check कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. on us कि आप लड़ाई कर रहे हैं अपने बच्चे से हर दफा. बिल्कुल. मैं गेम्स पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकती. I don't know कि उसके वो बैकग्राउंड में क्या चीजें आ जाएंगी. It is a violence. True. Violence. Words. हाँ, true. And a lot more that movies में भी विजुअलाइज. बिल्कुल. क्या विजुअल्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, क्या चीजें जो मेरे लिए मतलब सेंसरशिप के लायक हैं. बच्चे I don't want him to go through that 8-year-old. I totally agree with see you so much. तो वही वाली चीज है कि मतलब these things are so positive. Jawad is smiling. Jawad is like, we are sold. Seriously, you guys are sold because I love it. I love you what you guys are doing. लेकिन एक बहुत important सवाल, I'm sure बहुत सारे लोग अभी सोचेंगे जिसका जवाब मैं लूँगी लेकिन इस ब्रेक के बाद, वो ये है कि अब आप लोग इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स माँ बाप को 2 चीज़ों के बारे में परेशानी हो सकती है. एक टाइमिंग का तो आपने टेंशन हमारी उतार दी. दूसरी, how expensive is it? Is it only for people who can really afford it? What about those children जिनको तजस्सुस है इन चीज़ों के बारे में, जो बड़े hands on हैं but who cannot afford? वो अगर आना चाहते हैं, अगर जो, क्योंकि देखने वाले हमारे पास बहुत सारे, उनका भी हक है इस तरह की एजुकेशन के लिए, तो अब वो क्या कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा. ऑल्सो हम अगर इस पे भी बात कर सकें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन वांट्स टू स्पॉन्सर अनदर चाइल्ड फॉर इट, तो डू यू गाइज हैव एनीथिंग इन माइंड फॉर दैट? लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ कि द मोर यू गिव बैक द मोर यू गेट. तो गिव बैक करेंगे तो हमारा पूरा माशरे में जितनी खराबियाँ हैं ना वो भी ख़त्म होंगी. इस बारे में सोचिएगा ज़रूर. रमज़ान भी आ रहा है. लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक. अपने एक और गेस्ट को भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. कॉल्स विद हाशा आ रही हैं लेकिन हम कॉल्स लेंगे. इससे पहले सबसे पहले मैं मुलाकात करवाना चाहती हूँ वन ऑफ द यंगेस्ट गेस्ट दैट आई हैव एवर हैड हियर. तो ये जो हैं बहुत पैनल के अंदर आए हैं और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. लेट्स वेलकम विद अस वी हैव हबाब इदरीस. ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान साइंस क्लब और ये स्टेम साइंस समर कैंप लेकर आए हैं हम सब के लिए. कैसे हैं हबाब? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सब? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल सही हूँ. मुझे ये बताना चाहूँगी सबको कि मैं हबाब से पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है एंड ही इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पर्सन एंड बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी. सो हबाब, बचपन से ऐसे हो? नहीं, वक्त के साथ इंसान डेवलप होता है. इतना वक्त गुजार दिया इसने. हबाब माशाल्लाह माशाल्लाह. नो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. मुझे थोड़ा सा पहले बताएं अबाउट योर जर्नी और फिर आप आज यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए व्हाट हैव यू ब्रॉट? तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ रखूँगा. ये जर्नी जब स्टार्ट हुआ जब मैं 7th क्लास में था और आई हैड दिस पैम्फलेट. मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था, उसमें लिखा था क्या आप रोबोट बनाना सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक विंड टर्बाइन? एंड आई वाज रियली पैशनेट अबाउट इट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न इट. मैं हमेशा सीखना चाहता था इसको कैसे करना है, कि रोबोट कैसे बनते हैं, ये कैसे होता है. मैं हमेशा नेशनल जियोग्राफिक देखता था, उसमें नई नई चीज़ें होती थी. गाड़ियाँ शाड़ियाँ बचपन से रिमोट कंट्रोल चलाते थे और तोड़ी भी हैं. तोड़ी तो बहुत तोड़ी होंगी, आई एम श्योर. तो इसमें ये हुआ कि फिर मैंने समर साइंस कैंप ज्वाइन कर लिया जो कि 2007-2008 में हुआ था शायद. ठीक है.
और यहाँ से सारा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहला ईयर इट वाज नॉट जस्ट मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि उन लोग का भी वो पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे बहुत क्लियर हुए कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, कि रोबोट्स किस तरह से वर्क करते हैं, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी लॉज अप्लाई होती हैं, और इस तरह से मैं साइंस क्लब से एसोसिएटेड हो गया। ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे साथ 20 बच्चे और भी थे, लेकिन वो एसोसिएट नहीं हुए, मैं एसोसिएट हो गया। और मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने लगा, और आज मैं जो भी हूँ साइंस क्लब की वजह से हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली लास्ट ईयर एक नेशनल साइंस फेयर हुआ था पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं फर्स्ट आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने यूएस गया था इंटेल आईएसएफ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस फेयर है। और उसमें ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स थे और 160+ कंट्रीज थे। तो फिर उसमें मैंने अपनी कैटेगरी में 3rd पोजीशन ली थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। माशाल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ दिस यंग बॉय, माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल वी हैव हियर। फॉर माय इनोवेशन व्हिच इज मल्टीपर्पस स्मार्ट सोलर डिवाइस, जो कि हमारी ज़रूरतों को हल करने के लिए मैंने बनाई। इस पे तो आप मज़ीद बात करेंगे और हमें बताएंगे, लेकिन आई गॉट सम कॉलर्स वेटिंग फॉर अस ऑनलाइन, सो लेट्स क्विकली टेक अ कॉल फर्स्ट। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस राशिद बोल रही हूँ लाहौर से। कैसी है मिसेस राशिद? थैंक यू सो मच। जी मिसेस राशिद क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी, ये जो आपका ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन अबाउट दिस रोबोट और बच्चों को हाउ टू स्टिमुलेट देयर मेंटल एबिलिटीज, इट ऑल साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि मेरा तो दिल कर रहा है काश आपका कोई इधर लाहौर में भी होता। इन्होंने कहा जल्द आने वाला है, बाय द वे। हाँ, जल्द में आवर चिल्ड्रन विल बी अ लिटिल ग्रोन अप। तो वो मैं ये चाह रही थी कि इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि आप ये हमें ऑनलाइन कोर्सेज या फेसबुक के ऊपर या पेड जिस तरह से होते हैं, इफ वी कैन आल्सो अवेल दिस फैसिलिटी। ठीक है, बताते हैं आपको इस हवाले से, आपको ऑनर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस राशिद। इफ आई हैव अनदर कॉल, मुझे कॉल दे दें। अच्छा जी, ब्रेक पहले लेनी है, तो पहले ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। एक और कॉल भी है, आई होप द कॉल स्टेज, प्लीज़ कहीं ना जाएगा। आई रियली वांट टू स्पीक टू यू एज वेल, लेकिन जवाब भी देंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो गया, लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास एक कॉल थी जिनका जवाब भी लेते हैं। मैं पहले मालूम कर लूँ कोई और कॉल अगर है तो हमें दे दें। अभी कॉल नहीं है जी। चलिए सायरा, अभी मिसेस राशिद फ्रॉम लाहौर, शी सेड व्हेन आर यू गाइस गोइंग टू लाहौर इंशाल्लाह? लेकिन फिजिकली तो वील बी देयर इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर। यस, एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। यस, सो प्लीज वेट फॉर अस। होल्ड ऑन। यस, वील बी देयर। ठीक है। बाकी जहाँ तक उनका सवाल था ऑनलाइन, to be honest, we have not started, but this is also an option. But since the courses are mainly hands-on, so they won't get the real flavor of, you know. Of course. If it's theory, if it's math, maybe 1 or 2 of the courses, but for robotics and other things. And then I think वो human interaction is very important. You know, लेकिन again वो होता है ना, where कहीं पे कुछ भी मिल जाए, where something is better than nothing. तो अब I believe Pakistan Science Club has something going on online. इस साल हमने एक नया प्लान किया है कि हम ऑनलाइन स्टेम कैंप चलाएं, क्योंकि हमें बहुत से क्वेरीज आई थी, जैसे लाहौर से, कोयटा से, इवन के बांग्लादेश से, इंडिया से भी क्वेरीज आई हैं कुछ। तो हमने सोचा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी। तो एक आइडिया बेसिकली यह है कि मेकर स्पेस जैसे मेकर कैंप्स कराते हैं, ऑनलाइन पे कैंप कराएं। तो हमने एक कम्युनिटी बना दी अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेली वीडियोस अपलोड करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और बनाना सिखाएंगे। और फिर उस पर एक चैटिंग फॉरम भी है, हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, हम उनके आंसर देंगे और ऑनलाइन सारा काम होगा। इसके अब ये भी है कि किसी के पास कुछ सामान अवेलेबल नहीं होता, जैसे हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं मोस्टली रिसाइकिल करते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोई नई चीज़ें लाते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई चीज़ ये बनाई कि हमने कुछ किट्स बना दी हैं लिमिटेड के लिए। मतलब जैसे हर बच्चे का ख्वाब होता है, जैसे बचपन में मेरे पास एक डीसी मोटर होती थी छोटी सी, कुछ थ्रेड्स, कुछ भी हो जाए। मैं अभी इनको यही बता रही थी एग्जैक्टली कि मेरे बेटे को अभी एक मोटर चाहिए थी, वो मोटर हमें तो कहीं नहीं मिली है। मुझे बताया गया कि नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्राई करें, तो मैं वो ट्राई करूँगी। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, अपना खिलौना तोड़ो और मोटर निकालो। तो वो किट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को चाहिए होती हैं कुछ भी नई चीज़ क्रिएट करने के लिए। तो क्योंकि उसके मतलब हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें 32 हैं, लेकिन इमेजिनेशन इज लिमिटलेस ना, आप उससे जितना बना सकते हो बनाओ। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है इंशाल्लाह इसी जून से। यही है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
I think it's a wonderful thing for children of all ages. और हम इसको एज में भी लिमिट नहीं कर सकते जवाद, राइट? ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 17 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे तक करें, राइट? देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आती हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको उनके ऑडिटोरियम्स में एक एक्सपीरियंस देते हैं रोबोटिक्स का, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट का, और हमने बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कराची की उनको कराया हुआ है, और एट अ टाइम 200 बच्चों को कराया हुआ है, ठीक है जी। आप मुझे बताइए, जो एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट की आप बात करें, ये तो बाकायदा एक फील्ड भी है लेटर ऑन इन लाइफ, इट्स अ प्रोफेशनल करियर चॉइस, राइट? देखिए आप जिस तरह अगले 5 साल बाद लोगों को पता चल जाए कि उनके लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है, इसी तरह इस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एप्लीकेशन बिल्डिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्डिंग। इंफॉर्मेशन एज में अगर आज आपके बच्चे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, जो कि मेरा 2 साल अभी पूरा 2 साल का भी नहीं हुआ, उसको पता है एग्जैक्टली मेरे फ़ोन को कैसे खोलना है, वीडियो तक कैसे पहुंचना है और क्या करना है, तो अब आप इमेजिन करें इन बच्चों को अगर आप ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे अभी से, तो आगे क्या जाओ। इनका ऑफ कोर्स दे हैव दिस सर्टेन इंटरेस्ट लेवल भी इनका बन गया है। मारिया आपकी तरफ ज़रूर आते हैं। अब मुझे एक, अगर हम सोशल एस्पेक्ट से बात करते हैं, माशाल्लाह जनरली तो ट्रैवलिंग भी होती है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन है, म्यूज़िक का ऑप्शन है, बहुत सारी और चीज़ें भी बच्चे करते हैं, नॉर्मल बेसिक समर कैंप भी होते हैं फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। मुझे बताइए वो बच्चे जो समर कैंप करते हैं या जिनके अंदर इस तरह की इंटरेस्ट लेवल इतना होता है कि दे आर सो पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग, उस हवाले से बताइएगा कि क्या वो उनके इस तरह डायरेक्शन अगर हम करें, चैनलाइज करें एनर्जी, तो क्या वो दूसरी नेगेटिविटीज़ के माशरे की बुराइयों से बच जाते हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगी दैट डेफिनेटली जब हम पॉजिटिव एनर्जी की, पॉजिटिव चैनलाइजिंग की तरफ बात करते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि राइट फ्रॉम घर में जो बहन भाइयों को मारना है या बच्चों को बुली करना है स्कूल में, या इस तरह की और चीज़ें हैं जो हम बड़ा नेगेटिवली लेते हैं, हम उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट ही नहीं करते, या साइकोलॉजिकली उसको, बल्कि मैं कहूँगी डिकोड ही नहीं करते कि अच्छा बेटा बच्चे में इतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल है कि उसको कहीं चैनलाइज करें, उसको स्विंग क्लास में डाल दें, उसको कहीं म्यूज़िक में, आर्ट में, समर कैंप में उसे कहीं डालें, ताकि एटलीस्ट उस मतलब वही चीज़ कोई पॉजिटिव बड़ी अमेजिंग किसी तरफ बच्चा निकल जाए। लेकिन उससे बढ़ के एक बात ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लेबल कर देते हैं एज प्रॉब्लम चाइल्ड से भी ज़्यादा डम, डल, या आप ये कहते हैं कि वो बच्चे हु डू नॉट वांट टू रीड एंड राइट, बट अदरवाइज वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो सिस्टम है कि बहुत कम पेरेंट्स और बहुत कम टीचर्स और बहुत कम हमारा सोसाइटी का ऐसा सेक्ट है जो एक्चुअली ये समझता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट रीडिंग एंड राइटिंग। दे हैव देयर ओन स्किल्स, उनकी अपने एरियाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग एरियाज वेयर वी नीड टू वर्क, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो। इट्स अ बिजनेस, बिल्कुल नाउअडेज कुकिंग इज अ बिजनेस। आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, प्लीज लेट हिम गो टू यहाँ पे बिल्कुल मारिया के साथ इत्तेफाक करती हूँ, और एक चीज़ मजीद ऐड भी करूँगी कि आजकल आई इन फैक्ट वाज टॉकिंग टू माय यंगर कज़न हु इज़ आल्सो योर एज परहैप्स, एंड उनसे मेरी कल बात हो रही थी, एंड ही इज़ वेरी गुड इन डिबेट, he is taking part in the Pakistan debate competitions and all of that. तो I was realizing after talking to him, and that is कि debate हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा I think neglected होता है, और हर स्कूल में at every level children should be encouraged for public speaking, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में जो टॉप 5 फेयर्स हैं ना उसके अंदर आ जाता है। और अगर आपका बच्चा डिबेट कर पाता है, यानी कि रैंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, किसी को अपनी बात समझा सकता है, यकीन जाने वो दुनिया के किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जवाद वांट्स टू से समथिंग। आई वुड सेकंड योर थॉट्स, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। We've been in this business for past pretty much 6 years now. And हमने इस बात को जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि this is not just a place where parents would pay the fee and the kids would be here for 2-3 hours and would go. We have converted this place into an institution, a place जहाँ पे बच्चे moral और ethical values भी सीखते हैं। Beautiful. A place जहाँ पे हम उनसे presentations करवाते हैं, उनको बताते हैं कि how to be a good communicator, how to actually define about your model, define about the course you're learning. That's brilliant.
तो दिस इज एक्चुअली, मैंने आपको वही बताया ना कि हम उनकी वो सारी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये इट्स एन एंटायर प्रोसेस। ये आपने सिर्फ बना के रख नहीं दिया, उनको अपने मॉडल का पर्पस भी समझाना कि वो क्यों बनाया है इन्होंने, एंड देन व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। एंड यू बी सरप्राइज कि कुछ बच्चों के जो मॉडल्स हैं हमारे पास, वो ऐसे मॉडल्स हैं कि वो हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने भी बनाए नहीं थे, और हमने उनको अपने पास, वो कहते हैं ना कि दोज आर द डेमो मॉडल्स, दे आर देयर। अब दिस वाज मेड बाय अ गर्ल who just turned 10, but she knows what she's doing, she knows what are these kind of। अच्छा, फिर सेंसर्स के नाम एट एन अर्ली एज पता होना भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात एक ऐसे माशरे में जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास कुछ डिलेमास हैं, वी आर फेसिंग देम। हमारे माशरे में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए जितने वो होते हैं ना प्रॉब्लम्स आते हैं आपको। अच्छा, कुछ एजुकेशन जो है दैट्स रियली एक्सपेंसिव, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये स्टेम एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, वो जो स्कूल में आपने सब कुछ सीखा है, साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, और वो कंबाइन इनटू वन है, राइट। दैट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। एक सवाल मैंने पूछा था सायरा से, आई थिंक 1 या 2 ब्रेक के पहले, कि व्हाट अबाउट दोज, व्हाट अबाउट वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या। यही बात आपसे जवाब भी लेंगे और आपका मैसेज का हिस्सा भी बना लेंगे, क्योंकि अब ब्रेक है आखिरी और फिर मैसेजेस भी लेना है। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकें तो कॉल कर ले। वैसे मुझे नहीं लगता अब कॉल का टाइम होगा, तो फेसबुक जिंदाबाद, आप हमें ज़रूर मैसेज करें। विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल था, उसका जवाब लेते हैं। सायरा, आप लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को ये मौका देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल सायरा, वी डू रियलाइज दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इन बच्चों को ज़रूर ये प्लेटफॉर्म और ये चीज़ प्रोवाइड करनी है टू गेट। हमने प्रीवियसली बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के साथ काम किया है, स्पेशल नीड्स स्कूल्स के साथ काम किया हुआ है, जिसमें डेफ प्री स्कूल कराची में एक है, आइडरू है। Even if they can't afford it, you know, we have the whole school come over in different groups, and then we give them a flavor of these classes by providing free of cost workshops. हमने TCF के साथ, Garage School, we have worked because we do realize, you know, that these children should be exposed they to deserve this kind it of as much as anyone else, not just because if they can't afford it, it should not deprive them of the right. So at the same time, अगर आप summer camp पे भी आ जाएं, so yes, you know, we do not you know, disclose it, but parents who come up to us with special requests with a sibling or two, there are definitely discounts. What about people who would like to sponsor such children? Will you people, you know, cater to that? Yes, we do have a list of students, you know, like which we would like कि अगर हम लोग सब इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको समझें और स्पॉन्सर करें, it makes it easier for us, but it obviously we will keep on doing our job, our part, but if we have help, you know, we will always need it, चाहे वो volunteers की shape or form में हो या कोई financially किसी को support करता, but we do realize कि what is our part, that you know what is our role that we need to play, and we'll continue to do so with or without help. Would you like to give out any message to all the youngsters, to all the mothers out there? कुछ कहना चाहती हैं? मैसेज तो ये है कि अभी शॉर्ट लिस्ट मैसेज यही होगा फॉर द समर्स कि आप लोग अपने बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए। आई वुड नॉट ट्राई एंड से कि आप रोबोटिक्स लैब्स लाइए, बट चैनलाइज करें, स्ट्रक्चर्ड चीज़ें करें सो दैट दे आर नॉट ऑन लूज़। और जब वो होता है तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चे में भी होती है, मदर्स में भी होती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों के लिए स्ट्रक्चर, एंड आई डू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्ले ऑल्सो। तो वो जो गार्डन का प्ले टाइम है ना, वो बिल्कुल किसी भी कॉस्ट पे, गार्डन का एक घंटे का या 2 घंटे का फ्री टाइम को आप 24 घंटे का फ्री टाइम ना बना दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विद दिस नीड it is equally important. I feel physical play is very important for them to run, to sweat, to get tired is equally important. तो इन सब चीज़ों का बैलेंस लेके चलें, I'm sure you'll have a great summer. Great, Jawad. What would you like to say? Your message for the viewers. My message is that you know,
a nation like Pakistan, we need active students who are very much performing in science, technology, engineering and maths. So these kind of camping sessions, these sessions where you can gather kids for ideas together, टीम वर्क आप उसमें उनकी इम्प्रूव कराते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव कराते हैं, एंड यू एक्चुअली टेल देम हाउ टू बिकम अ गुड सिटीजन. ऐसे वर्कशॉप्स की तरफ रुख कीजिए, अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए एंड मेक देम अ बेटर पाकिस्तानी प्लीज. क्या बात है, ब्यूटीफुल. हबाब, योर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज मदर्स जो कि अपने बच्चों को मना करती है ना, ये ना करो वो ना करो. आपकी अम्मा ने भी आपके साथ ऐसा किया था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ज़्यादा पेरेंट्स मना भी नहीं करते. अब क्योंकि डेवलप हो रहे हैं तो सबको पता है कि क्या किस तरह से करना है. तो मेरा कैंप के लिए मैसेज ये है कि समर्स वेकेशंस ऐसी एक, क्योंकि मैं भी एक चाइल्ड हूँ, मुझे भी समर वेकेशंस का इंतज़ार होता है. मैं अभी भी चाइल्ड हूँ, मैं बड़े काम कर रहा हूँ लेकिन चाइल्ड हूँ मैं. तो जैसे समर कैंप में क्या, समर वेकेशंस में क्या होता है, आपका स्कूल से थोड़ा प्रेशर हट जाता है. हाँ बिल्कुल. ठीक है, तो इसमें आप उस चीज़ पे तवज्जो दे सकते हो जिस पे आप पैशनेट हो. तो पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछें कि आप क्या करना चाहते हो. राइट. वेदर ही वांट्स टू लर्न स्विमिंग, क्रिकेट, सॉकर, और ही वांट्स टू लर्न साइंस. तो उसको उसमें एक्टिविटी में इंगेज करें और उसको ना रोकें उससे. मतलब वो कुछ भी करे, बेशक थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसको फ्री हैंड दें. लेट देम एक्सप्लोर देमसेल्व्स एज़ वेल. और अपने कैंप के बारे में मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है चिल्ड्रंस को सिर्फ मैं डील करूँगा फ्रॉम ग्रेड 1 to 4, क्योंकि ये सिर्फ मैंने लिया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि किड्स आर लवली और उनके माइंड्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस. तो अपना जो सारा एक्सपीरियंस है कि सोचते कैसे हैं, सोचना क्या है, ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, ये नहीं कि पढ़ना क्या है, पढ़ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं उनको सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें से भी कोई हम साइंस टैलेंट निकालें और उसको बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट करें. इंशाल्लाह. ब्यूटीफुल. मारिया, क्या कहेंगी? मैं पेरेंट्स को एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि प्लीज़ ये माइंडसेट से अपना थोड़ा सा कॉन्शियसली एफ़र्ट करके ये एटीट्यूड को ख़त्म करें कि हमारा बड़ा मुसीबत का वक्त आ गया है, वेकेशंस आ गई हैं तो, और आप डांटना, टीवी के सामने छोड़ देना कि वॉच कार्टून्स, टैबलेट्स दे देना, मोबाइल्स दे देना कि गेम खेल लो. प्लीज़ ये ना करें बच्चों के साथ. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों का राइट है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा एफ़र्ट करें. एंड अगर और कुछ नहीं कर सकते फॉर एनी रीजंस, टाइम वाइज कह लें, फाइनेंशियल कह लें, और कोई, तो बड़े सारे रीजनिंग वाले गेम्स होते हैं. सिट एंड प्ले विद देम, टॉक टू देम, लेट देम पेंट, लेट देम मेस अप द हाउस अ लिटिल, बट यू कैन लेट देम डू समथिंग पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच. आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज़ विद अस. आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे. मुझे तो बहुत सारी डायरेक्शन और रूट मिल गई है आज, और मैं तो यकीन जाने सोच रही हूँ रोबोटिक्स शुरू कर लूँ मैं भी. व्हाई नॉट. वैसे यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, सीखने की कोई एज नहीं होती है. क्या पता मुझ जैसा कोई इंसान हो, उसको दिल चाहे रोबोटिक्स सीखने का, मैं भी कुछ बनाऊँ. ऐसे 10 साल की बच्ची बना रही है, देखो ज़रा, आई डोंट इवन नो ये क्या है. बट यू सी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. लाइक मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ जब शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी ने ऐसे किया, मेरी बेटी ने ऐसे किया, इट्स सो बिकॉज आई नो आप लोगों के यहाँ भी घूम फिर के बच्चे एक ही किस्म का रिएक्शन दे रहे होते हैं, और हर किस्म की एज ग्रुप में वही चीज़ आपको मिलती है. वी हैव ऑल बिन देयर, डन दैट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जब हमारा बच्चा आके ये कहते हैं ना, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हम भूल जाते हैं हमने भी अपने अम्मा अब्बा को ये ज़रूर कहा होगा एट वन पॉइंट और दी अदर कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ. हमें क्या करना है एज पेरेंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप 24 घंटा अपने बच्चों को अपनी गोदों में बिठा के रखें. दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू. लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप उनको डायरेक्शन दें, आप उनके लिए एक प्लान बनाएं, उनके कंसेंट के साथ, उनके साथ मिल के, और देन उन पर थोपे नहीं. उनको समर वेकेशन में ख़ास तौर पे लेट देम प्लान व्हाट दे वांट टू डू एंड देन एग्जीक्यूट इट विद देम. इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे. हैव अ ग्रेट समर वेकेशंस ऑल ऑफ यू. एंजॉय दिस टाइम एंड मेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ मेमोरीज. सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.